नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास की साइंस कर रहे थे। उसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर किया था कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकारों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से पृथक कर देता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हम विस्थापन के साथ में ही पढ़ते हैं कौन सी? 4 नंबर। और 4 नंबर का नाम है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको अपने क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार से भाईचारे वाली अभिक्रिया है। ठीक है कि भाईचारा कैसे होता है कि जिसमें दोनों पक्षों को क्या हो? लाभ हो। द्वि का मतलब होता है दो या दोनों। विस्थापन मतलब अलग अलग होना, कि दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाऊं कि मेरे पास में क्या है? ए बी एक अभिकारक है और दूसरे अभिकारक का नाम है सी डी। और ये हमारे अभिक्रिया का चिन्ह हो गया। और अभिक्रिया का चिन्ह इसे हम तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपस में दोनों में कॉम्प्रोमाइज होता है कि सी कहता है कि मैं आपकी जगह ए की जगह चला जाता हूं या बी के साथ बैठ जाता हूं। तो ए कहता है कि आप अगर मेरी जगह आ रहे हो तो मैं आपकी जगह पे चला जाता हूं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन ये कि जैसे कि आपको उसकी सीट पे जाना है और वो आपकी सीट पे आ जाए, तो ये क्या होता है कि एक प्रकार से भाईचारे वाला काम होता है। तो इसको बोलते हैं अपने द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे अपने द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये आपको इतना लिखना है तो आप लिख सकते हो। इसके बाद में अपने क्या करेंगे? इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करें कि इसके अंदर जो उदाहरण लेंगे वो अपना क्या होगा? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जैसे किसी भी सूत्र का अगर आपको नाम पता है तो उसका आप सूत्र ही बना सकते हो। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है।
सोडियम सल्फेट, और सल्फेट का जो प्रतीक होगा वो SO4 होगा। SO4 की दो संयोजकता होगी, वो आएगी Na के नीचे, तो इसके नीचे अपने क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और SO4 इसके नीचे वो 1 जाएगा, और 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो अपने जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Na2SO4। प्लस में बेरियम क्लोराइड, बेरियम को लिखते हैं Ba से, क्लोराइड को Cl से। बेरियम की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, और 2 जाएगा वो किसके पैर में जाएगा, Cl के नीचे या पैर में जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो आप, क्या नाम होगा इसका, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और दूसरा इसमें क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। इनमें क्या होगा, आपस में आयनों का आदान प्रदान होगा, कि Ba चला जाएगा Na के पास में, और Na आ जाएगा Ba के पास में। तो Ba और SO4 आपस में सूत्र बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप इस साइड थोड़ा गौर करें कि Ba और SO4 की संयोजकता होती है -2 और Ba की होती है +2, दोनों की संयोजकता बराबर है, तो अपने जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, BaSO4 बनेगा। तो Ba ने जब SO4 के साथ में जुड़ेगा तो सूत्र का निर्माण होगा BaSO4। इसका नाम क्या होगा, Ba का बेरियम और SO4 का सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट। और प्लस में कि Na आएगा Cl के पास में, तो Na और Cl आपस में जुड़ेंगे, तो सूत्र क्या बनेगा कि सर Na और Cl, इसकी -1 इसकी +1, दोनों की संयोजकता एक जैसी है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा बेटा, NaCl। तो अपने यहां पे लिख देंगे NaCl बनेगा। और NaCl का तो आपको नाम पता है, Na का सोडियम और Cl का क्लोराइड, तो इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होगा। इसके बाद में हम और अभिक्रिया देखें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या नाम होगा इसका, सिल्वर नाइट्रेट, और प्लस में सोडियम क्लोराइड NaCl, नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने ये कहा था कि ये क्या है, भाईचारे वाली अभिक्रिया है। इसमें आपस में क्या होता है कि एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, कि तू मेरी जगह चला जा और मैं तेरी जगह आ जाता हूं। तो Na चला जाएगा किसकी जगह, आप कहोगे Ag की जगह, और Ag आ जाएगा Na की जगह। तो Na जब NO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो सूत्र क्या बनाएगा, तो आप कहोगे NaNO3, दोनों की संयोजकता होती है इसकी +1 और इसकी -1, तो इसका नाम होगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद में Ag आएगा Cl के पास में, तो क्या बनेगा कि Ag की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, 2 जाएगा Cl के पैर में, तो AgCl2 बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। कि जो अपने सिल्वर क्लोराइड है, यहां पे लिख दो आप सिल्वर क्लोराइड। द्वि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कि सर ये अवक्षेप क्या होता है, कि जो ऐसे पदार्थ तो जल में अविलय होते हैं उनको अवक्षेप बोलते हैं। तो इसके अंदर जो सिल्वर क्लोराइड है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और इसके अंदर बेरियम सल्फेट है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो इसकी कई बार अलग से परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर
उत्पाद के साथ अवक्षेप का निर्माण होता है, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है कि अपने नीचे इसी के अंदर आप अगली अभिक्रिया डाल दो, क्या नाम होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, लिख दो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब क्या है कि जो जल में क्या हो, अविलय हो, तो आप कह सकते हो अविलय पदार्थ। अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है कि सर इसके उदाहरण क्या होंगे? कि इसके सेम उदाहरण आपके हो जाएंगे कौन से? जो अभी आपने लिखे हैं। एक नंबर सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और तीर का निशान क्या? बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, और नीचे लिख देना बेरियम सल्फेट के नीचे अवक्षेप। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो उदाहरण लिखोगे वो क्या लिखोगे? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, तीर का निशान NaNO3 प्लस में AgCl2। तो इसमें जो AgCl2 होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर उदाहरण आप सेम लिखोगे, एज इट इज आपको कॉपी करनी है। तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी हो गई? ध्रुवीय विस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में अपने नई अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी में चेक करो कि आगे कौन सी अभिक्रिया करवानी है। शुरुआत में मैंने सभी अभिक्रियाओं के नाम आपको बताए थे। इसके बाद में अपने करेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो 1 नंबर, ये कौन से नंबर होगी? 4, 5 और ये 6 नंबर पे आएगी बेटा। क्या नाम होगा इसका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको अपने क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसको अपने पढ़ेंगे। देखो ऑक्सी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसमें करण का मतलब क्या होगा? जुड़ना। तो इसमें अपने क्या कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अपने इसमें ऐसे लिख सकते हैं, देखो सामान्य परिभाषा तो इसकी यही रहेगी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इसको थोड़ा सा अपने और डीप करें तो ऑक्सीजन होता है बेटा O, ठीक है, और ऑक्सीजन पर जो संयोजकता होती है वो किसकी होती है? प्लस की होती है। सर O4 तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और +4 क्या हो जाएगा? प्लस को अपने क्या बोलेंगे? धन विद्युतीय तत्व, ठीक है। तो ऑक्सीजन और धन विद्युतीय तत्व, इन दोनों का तो क्या हो जाए? जुड़ना।
जुड़ना, कि ऑक्सीजन और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और इसके अपोजिट लेते हैं अपने H। H क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इसको अपने लिखेंगे हाइड्रोजन। मेरे साथ साथ में भी आप लिख सकते हो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का, प्लस का होता है। तो सर ऑक्सीजन पे क्या होगा? माइनस का होगा, और माइनस का चार्ज है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है, तो माइनस का चार्ज है। और माइनस को अपने क्या बोलेंगे? ऋण बोलते हैं। तो यहां पे थोड़ा करेक्शन आप कर लेना, ऋण, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। और इसको बोलेंगे धन विद्युतीय तत्व, इनका निकलना। देखो अगर इतना आपको याद रह गया तो आपको फिर 12वीं तक कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ये परिभाषा आपके लॉन्ग टाइम तक काम में आने वाली है। लेकिन अपने जो 10th क्लास के अंदर इसकी सिंपल परिभाषा पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और वैसे सर इसकी परिभाषा देखें तो क्या होगी कि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का निकलना, कि ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन व धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप अपनी कॉपी में इसको साइड में परिभाषा आप लिख सकते हो। तो आप, मैं साइड में हो जाता हूं और आप ये इतनी परिभाषा एक बार लिख लो। आपने इसको लिख लिया होगा। लिखने के बाद में अपने जो परिभाषा इसमें लिखेंगे वो सरल लिखेंगे, लेकिन आपको ये पूरी परिभाषा भी याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ये भी आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पीछे ले जाके आप इसको लिख सकते हो। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। तो इसमें क्या होगा? देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो बेटा इसमें अपने इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं, और पहले भी आप इनके उदाहरण पढ़ के अभी आए हो, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अपने इसके उदाहरण लिखते हैं कि C+ में O2, तीर का निशान क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो बेटा ये क्या है? कार्बन। और कार्बन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ी है। कि सर पहले तो C अकेला था, अब C के साथ में क्या आ गया? O आ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? उपचयन। उपचयन होता है। क्या होता है बेटा? उपचयन। तो इसका ऑक्सीकरण हो गया पहला। सेकंड अपने पढ़ते हैं कि Mg+ में O2, तीर का निशान यहां बनेगा MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि यहां पे सर Mg अकेला था, अब यहां पे क्या हो गया? MgO आ गया। तो इसका भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण। 3 नंबर पे अपने पढ़ते हैं H2+ में O2, तीर का निशान H2O। तो यहां पे क्या हो गया? सर पहले H अकेला था, अब क्या हो गया? H इसके साथ में जुड़ गया, O जुड़ गया।
तो इसको भी क्या बोलेंगे अपने, ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप सभी एक बार इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद में इसकी दूसरी अभिक्रिया है वो अपने पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। 7 नंबर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। कि अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें उसका उल्टा कर दो। हमने उसमें कहा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उसमें लिखा था जुड़ती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, निकलती है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। कि सर ऑक्सीजन यहां पे आपको निकलती हुई दिखाई दे तो वो कौन सा होगा, अपचयन होगा। तो ये तो अपने ऑक्सीकरण का एकदम विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो बेटा इसमें अपने देखो इसके कई उदाहरण हैं वो अपने लिखेंगे। कई उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे एग्जांपल कि मैंने लिया MgO, तीर का निशान उसको मैंने उल्टा कर दिया तो क्या बना, Mg प्लस में O2। तो MgO पहले इसके पास में O था और अब क्या रह गया, Mg बन गया। तो ऑक्सीजन निकली है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। 2 नंबर अपने बात करें कि 2 नंबर क्या होगा कि मेरे पास में है सर HgO, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड या आपने मरकरी ऑक्साइड बोल सकते हैं। चलो मैं आपको सिंपल नाम लिखा देता हूं, मरकरी ऑक्साइड। वैसे इसे मर्क्यूरस बोलते हैं ना, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी, ये कि मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। कि इसको जब तोड़ते हैं तो बनेगा क्या कि Hg प्लस में O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन थी और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। एक और अभिक्रिया आप लिखना चाहो तो लिख लो KClO3, और तीर का निशान क्या बनेगा, KCl प्लस में O2। यहां पे पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन क्या हुई है, निकली है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन कहलाएगा। तो इन सभी में क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। और ऑक्सीकरण में हमने क्या जुड़ा था, क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ये अपने सिंपल वे के अंदर ये अपने जो चैप्टर है फर्स्ट में उतना दे रखा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा और विस्तार से करें तो क्या होगा अपचयन में, कि हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना तथा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। कहने का मतलब कि अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक दूसरे की विपरीत होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम इन दोनों को अंतर वाइज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। तो एक तरफ आप डालोगे ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ आप क्या डालोगे, अपचयन, कि ये एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं।
तो अपने लिखेंगे एक तरफ ऑक्सीकरण, और दूसरी तरफ क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन। एक नंबर इसमें क्या बात होगी, आप कहोगे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका भी पहला होगा ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। 2 नंबर अपने बात करें, सर ऑक्सीजन पर जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, माइनस का होता है, तो हम ये कहेंगे कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व का ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, कि जो चीज इसमें जुड़ेगी और वो चीज उसमें क्या होगी, निकलेगी। 3 नंबर अपने बात करें, इसके भी 3 नंबर। अपचयन के अंदर आता है H, H मतलब होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, और इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन कहलाएगा। 4 नंबर पर हाइड्रोजन पर कौन सा संयोजकता होती है, कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का आता है, तो प्लस को अपने क्या बोलेंगे, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसमें क्या होगा, इसका जुड़ना होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, निकलना। तो 4 नंबर धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम भी होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको ये विस्तार से बता दिया कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, कि ऑक्सीकरण में तो सर हम याद रखेंगे O को, और O पे क्या होता है, माइनस होता है इसको, और अपचयन में किसको याद रखेंगे, H को, और H पर क्या होता है, प्लस इसको। इन दोनों को अपने थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो एक बार इसको आराम से आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में देखो हमने ऑक्सीकरण अपचयन के पूरे विस्तार से अंतर पढ़ लिए हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसके बाद में एक दूसरी अभिक्रिया और है नई, जिसको अपने 6, 7 और ये होगी अपने 8 नंबर होगी, और ये अपने परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसी को अपने नाम देते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अगर आपसे ये पूछ ले कि और रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, दोनों एक ही होती है, सेम चीज होती है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि देखो अगले नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि उपचयन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और अपचयन का मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया।
कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप बेटा इसकी परिभाषा लिख लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। इसकी अपने दो समीकरण पढ़ेंगे और वो अपने इसके जस्ट ऊपर पढ़ेंगे। तो एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके जो उदाहरण हैं वो हम इसके जस्ट ऊपर पढ़ लेते हैं। इसका जो फर्स्ट उदाहरण होगा, जैसे हम बात करें CuO प्लस में H2, तीर का निशान अपने बात करेंगे कि सर जो Cu है वो तो हो जाएगा अलग, तो हमने इसको तो रख दिया अलग, और जो H2 है वो Cu की जगह चला जाएगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, एक नाम और आएगा इसके अंदर कि इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि H ने Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहां पे बन जाएगा H2O। मैं CuO से जाता हूं कहां पे, Cu पे। तो आप इसमें देखकर बताओ कि पहले Cu के साथ में O था, अब बेटा O नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा कि आपको अच्छे से पता है, ऑक्सीजन का निकलना होगा बेटा अपचयन। कौन सा चयन होगा, अपचयन होगा। सेकंड अपने बात करें कि H से चले अपने कहां पे, H2O पे, कि इस पे पहले H2 था, अब H2 के साथ में O हो गया, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन जुड़ी है, और ऑक्सीजन के जुड़ने को अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो देखो इसमें एक ही अभिक्रिया है, इसके अंदर अपने अपचयन भी हो रहा है और साथ में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसे अपने क्या बोलने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे अपने अगली रिएक्शन लिखेंगे। जैसे बेटा बात करें अपने ZnO प्लस में C, तीर का निशान अपने क्या बोलेंगे कि Zn तो सर हो जाएगा अलग, और यहां पे क्या बन जाएगा, CO बनेगा, CO, इसको Zn बोलेंगे। ZnO से बना Zn, सर ऑक्सीजन निकली है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। और C से बना CO, और ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने लगभग सारी अभिक्रियाएं कर ली है। उसके अंदर मेरे ध्यान में आता है कि एक तो अपने बचती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। उसके बाद में इस चैप्टर के केवल दो टॉपिक बचते हैं, एक तो क्षारण हो जाएगा और एक बेटा हो जाएगा विकृत गद्यता। उसको भी अपने इसी प्रकार से समझते हुए पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे पढ़ेंगे अपने कल। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। ABB लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल है, उसको अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने का बोले। और आपको ये कैसी क्लास लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।